हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे साउथ कोरिया की एक वायरस बेस्ड थ्रिलर मूवी जिसका नाम है डिरेंज, जो कि 2012 में रिलीज़ हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.3। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी मूवी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो कि एक फार्मासिस्ट होता है और यहाँ पर वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उसके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने बॉस की फैमिली को एक अम्यूज़मेंट पार्क में घुमाने के लिए लेकर आता है और यहाँ पर वो अपने बॉस के सभी काम करता है, जैसे कि उसका सामान उठाना, उसकी फैमिली की देखभाल करना, उन्हें शॉपिंग करवाना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी अपने घर आता है जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली दिखाई जाती है। अब यहाँ पर उस आदमी का एक भाई भी है जिसका नाम होता है डोंग और ये दोनों में कुछ अच्छे रिलेशंस नहीं होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जा हुक अपने फैमिली से मिलता है और यहाँ पर वो देखता है कि उसके बेटे का बर्थडे होता है और जब उसकी वाइफ उसे याद दिलाती है कि वो आज घूमने जाने वाले थे, इस पर वो उनसे कहता है कि उसके पास ना तो इस चीज़ के पैसे हैं और ना ही इतना वक्त है। इस पर यहाँ पर उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसे बच्चों के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब वो जा हुक से कहती है कि वो उसका हाथ बटाने के लिए वो भी एक नई नौकरी स्टार्ट कर सकती है, पर यहाँ पर जा हुक उसे क्लियरली मना कर देता है। इसके बाद हमें यहाँ जा हुक का भाई दिखाई देता है जिसका नाम डोंग होता है और जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है। अब इन दोनों में रिलेशंस ख़राब होने का रीज़न ये होता है कि यहाँ पर डोंग ने जा हुक के काफ़ी सारे सेविंग्स स्टॉक मार्केट में लगा दिए होते हैं और वो सारे पैसे डूब चुके होते हैं और इसी वजह से यहाँ जा हुक अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है। इसके बाद डोंग यहाँ अपनी वाइफ लिंडा से कहता है कि क्या वो उसे लोन दिलवाने में मदद कर सकती है ताकि वो अपने भाई की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सके। पर यहाँ पर लिंडा उसे मना कर देती है और वो कहती है कि जैसे उसने उसके भाई के पैसे डुबो दिए हैं उसी तरीके से वो उसकी लाइफ भी ख़राब कर देगा और वो इसीलिए उसे मना कर देती है। अब यहाँ पर लिंडा एक हॉस्पिटल में काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं जा हुक को जो कि अपने ऑफिस में बैठा होता है और यहाँ पर बाकी के लोग भी उसे कुछ अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। वो लोग भी उसे चिढ़ाते हैं कि कैसे उसने स्टॉक मार्केट में सारे पैसे गंवा दिए। इस पर यहाँ पर जा हुक उन्हें डांट कर वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जा हुक को अपने घर पर, जहाँ पर उसे किचन में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वो किचन में आके चेक करता है तो उसकी पूरी फैमिली बहुत ही अजीब तरीके से वहाँ खाना खा रहे होते हैं। उसे कुछ अजीब लगता है पर वो सोचता है कि शायद उन्हें बहुत ही ज़्यादा भूख लगी होगी, इसके लिए वो इतने बुरी तरीके से खाना खा रहे होते हैं। इसके बाद में वो पूरी फैमिली यहाँ पर बड़ी बड़ी प्लेट्स में बहुत ही ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं। अब इस चीज़ का कारण हमें बाद में पता चलेगा। इसके बाद में यहाँ पर अगला सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ पर एक कपल एक मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं और यहाँ पर उन्हें लेक के पास में एक डेड बॉडी दिखाई देती है। अब उस डेड बॉडी को जैसे ही वो पलटते हैं तो उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका होता है। अब यहाँ पर वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस वहाँ पहुँचती है। अब जब पुलिस भी उस डेड बॉडी को देखती है तो यहाँ पर सब लोग उस डेड बॉडी को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी होती है। अब यहाँ पर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में पता चलता है कि ये बहुत ही अजीब सी बीमारी या कुछ और है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये बॉडी का कलर और वो इतनी बुरी तरीके से अजीब से क्यों हो गई है। अब देखते ही देखते यहाँ पर पूरे शहर के अंदर वैसे ही केसेस और बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर वाटर बॉडीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा डेड बॉडीज़ दिखाई देती हैं। अब ये पूरी न्यूज़ भी शहर में पूरी तरीके से फैल चुकी होती है कि कैसे बहुत सारे लोग पानी के अंदर ही मारे जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये सारी न्यूज़ यहाँ जा हुक को उसकी वाइफ बताती है पर वो उस न्यूज़ पर ध्यान नहीं देता। अब जा हुक अपनी वाइफ की बातों पर और उस न्यूज़ पर ध्यान नहीं देता और वो कहता है कि ये ज़रूर फेक न्यूज़ है और ऐसा कहकर वो अपने काम पर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बॉस को गोल्फ खिलाने के लिए वहाँ पर जाया होता है। इसके बाद में उसके बॉस को बहुत ही तेज़ प्यास लगती है और उसे पानी की बोतल देता है, पर काफ़ी ज़्यादा पानी पीने के बाद भी उसके बॉस की प्यास नहीं बुझती और तभी अचानक से वो बॉस उस गाड़ी में से उतरकर और तेज़ दौड़ने लगता है और वो एक लेक के पास पहुंचता है और वो उस लेक के पानी के अंदर कूद जाता है। बाकी सब लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और जैसे ही जा हुक उसे बचाने के लिए आगे जाता है तब तक वो मर चुका होता है और जैसे ही वो उसे पलटता है तो वो अपने बॉस की बॉडी को काला देखता है और इसके बाद में वो भी बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। अब जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी और बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं। अब उसे अपने बॉस का इंसिडेंट याद आता है पर वो इस इंसिडेंट को इग्नोर करके आगे चला जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पुलिस पहुँच चुकी होती है और पुलिस इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रही है कि आखिर पूरे शहर में ये सब क्या चल रहा है। अब यहाँ सुबह हो चुकी होती है और इंस्पेक्टर डोंग को वहाँ वाटर बॉडीज़ में और भी ज़्यादा ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर पूरे शहर में लाशें ही दिखाई देती हैं। अब यहाँ का पूरा मंजर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका होता है। इसके बाद यहाँ पर उन्हें एक और केस का पता चलता है जहाँ पर एक लेडी ने अपने आप को बाथरूम में एक पानी के टब के अंदर ही उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कुछ अजीब तरीके के कीड़े उस बाथ टब के अंदर घूम रहे हैं। अब उन कीड़ों को जब रिपोर्ट के लिए लेकर जाया जाता है, यहाँ पर डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि ये कीड़े हॉर्स हेयर वॉर्म्स हैं जो कि नॉर्मली इंसेक्ट्स की बॉडी को अपना घर बनाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, पर यहाँ पर मालूम चलता है कि इन्होंने इंसान को अपना एज ए रिप्रोडक्शन का होम बनाया है और जब इनका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो ये इंसान की बॉडी को बाहर छोड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं ताकि ये फिर से दूसरे कीड़ों को जन्म दे सके। और ये कीड़े इंसान के अंदर खाने या पानी के द्वारा ही पहुँचे हैं और इसके बाद में जब उन्हें रिप्रोडक्शन का टाइम आता है और वो इंसान की बॉडी में से बाहर निकलने वाले होते हैं, इसी प्रोसेस के अंदर उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा भूख और प्यास भी लगने लगती है और इसके अंदर इंसान की बॉडी के अंदर कोई चेंज नहीं आता, इसलिए कोई और सिम्टम से पता नहीं चलता कि क्या उस इंसान को कोई बीमारी है या नहीं है और इसी वजह से किसी और को इस बीमारी के बारे में पता भी नहीं चलता और सीधे वो इंसान पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। अब इसके बाद ये सारी न्यूज़ पूरे न्यूज़ चैनल्स में दिखाई जाती है और यहाँ पर ये न्यूज़ फैलाई जाती है कि जिस किसी को भी बहुत ही ज़्यादा भूख और प्यास लग रही है वो तुरंत ही डॉक्टर से आकर मिले। अब जब यहाँ पर जा हुक अपने घर जाता है तो वो ये सारे सिम्टम्स अपनी वाइफ और बच्चों में भी पाता है। अब उसे डाउट होता है कि कहीं उसकी फैमिली को भी तो ये बीमारी नहीं हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जाहुक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है। अब ये न्यूज़ सुनने के बाद यहाँ हॉस्पिटल्स के बाहर बहुत ही ज़्यादा भीड़ जमा होने लगती है। जिन भी लोगों को ये सिम्टम्स आ रहे थे वो सभी हॉस्पिटल्स के बाहर इकट्ठा होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उन्हें जल्द ही जल्द इस वायरस का इलाज निकालना होगा, वरना काफ़ी सारे लोग इस वायरस की वजह से मर जाएंगे। और यहाँ डॉक्टर्स ये डिसाइड करते हैं कि उनके पास एक मेडिसिन है जिसको वो एक पेशेंट पर ट्राई कर सकते हैं और इसके बाद में अगर वो सक्सेसफुल होती है तो वो यहाँ पर उस दवाई को सभी पेशेंट्स को देंगे। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस पेशेंट पर वो दवाई ट्राई की जाती है उस पेशेंट की डेथ हो चुकी होती है। अब ये बात भी पूरे शहर में फैल चुकी होती है और इसके बाद में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अफरा तफरी मच चुकी होती है क्योंकि लोगों को पता चलता है कि इस बीमारी का कोई इलाज अभी तक है ही नहीं। अब यहाँ जाहुक भी अपने घर पहुँचता है जहाँ उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी पानी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर यहाँ जाहुक कैसे न कैसे करके उन्हें पकड़ लेता है और उनकी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद में ये न्यूज़ जब डोंग को मिलती है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। अब पूरे शहर में सिर्फ डेड बॉडीज़ दिखाई दे रही थी, जहाँ पर भी देखो लोग मर रहे थे और ये सारा नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। इसके बाद में यहाँ हॉस्पिटल्स का भी सेम ही हाल था जहाँ पर कोई किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा। अब यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जो भी लोग स्वस्थ हैं उन्हें वो क्वारंटाइन कर देंगे ताकि वो लोग उन दूसरे लोगों की चपेट में ना आ सकें। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ काफ़ी लोग मर भी रहे होते हैं। अभी एक दिन हमें पता चलता है कि यहाँ एक आदमी आता है जो कि ये क्लेम करता है कि उसने एक दवाई ली है और उसी दवाई को लेने की वजह से उसकी ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी होती है। अब उसकी ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी लोगों को तसल्ली मिलती है और उन्हें लगता है कि शायद वो लोग भी इस बीमारी की चपेट से बच सकते हैं। इसके बाद में ये न्यूज़ बिल्कुल आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है कि यहाँ पर एक ड्रग ऐसा बन चुका है जिसकी मदद से वो लोग बच सकते हैं। अब देखते ही देखते उस ड्रग का पूरा स्टॉक उस मार्केट में ख़त्म हो जाता है। इसके बाद में हम अगला सीन देखते हैं कि उस ड्रग के मालिक को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है विंडाजोल। तो ये कंपनी जिसने ड्रग बनाया होता है, यहाँ पर सरकार उससे पूछती है कि वो इस तरीके का स्टॉक वापस से तैयार करे, पर यहाँ पर उसका सीईओ कहता है कि वो अब ये नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी किसी और को बेच दी है और वो इस हालत में नहीं है कि वो स्टॉक पैदा कर सके। अब यहाँ पर गवर्नमेंट उससे उसका फॉर्मूला मांगती है ताकि गवर्नमेंट किसी और को ये काम कहकर उस ड्रग को बनवा सके, पर यहाँ पर वो सीईओ उन्हें ये करने के लिए भी मना कर देता है
और क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई लीगल राइट नहीं होता है तो वो लोग उससे उस ड्रग की रेसिपी भी नहीं निकलवा पाते हैं। अब यहाँ पर डोंग उस विंडाजोल कंपनी के एक स्टाफ को पकड़ता है और वो उससे उस सॉल्यूशन के बारे में पूछता है। अब जब वो नहीं बताता तो वो उसको मारपीट करने लगता है। इसके ऊपर वो स्टाफ उसे बताता है कि उसकी कंपनी ने 5 साल पहले एक रिसर्च स्टार्ट करी थी हॉर्स हेयर वॉर्म्स के ऊपर, जिसके द्वारा वो एक ऐसी ड्रग बनाने की तैयारी कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता, क्योंकि उन हॉर्स हेयर वॉर्म्स में वो ताकत होती है जिससे कि वो इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके बाद किसी दूसरी कंपनी ने उनकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर बैन लगा दिया। और इसी के बाद यहाँ पर उस कंपनी विंडाजोल के सारे रिसर्चर्स ने गुस्से में आकर ये डिसाइड किया कि वो उन सभी हॉर्स हेयर वॉर्म्स कीड़ों को पानी में डाल देंगे और इसके बाद में यहाँ पर उस दवाई का वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और इसी के बाद यहाँ पर उन्होंने वो पूरा नज़ारा देखा जहाँ पर इतनी सारी डेड बॉडीज़ मिल रही थी और इतने लोग मारे जा रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इतने सारे लोगों की जान को खतरे में डाला। और साथ ही में वो उसे उस ड्रग को कहाँ स्टॉक किया गया है उस जगह का पता भी डोंग को बताता है। अब दूसरी तरफ विंडाजोल का सीईओ यहाँ पर गवर्नमेंट से $5 बिलियन मांगता है उस ड्रग के सॉल्यूशन को बताने के लिए। और अब यहाँ पर गवर्नमेंट के पास कोई इलाज नहीं होता और इसलिए वो उसके एग्रीमेंट पर भी साइन कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ जा हुक और डोंग उस स्टॉक वाली जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि एक आदमी ने उस पूरे स्टॉक की जगह पर आग लगा दी होती है और पूरी दवाइयाँ पूरे ड्रग्स उस आग में जल चुके होते हैं। इसके बाद यहाँ जा हुक बहुत ही ज़्यादा बौखला जाता है। उसे लगता है कि उसके सामने वो सारी दवाइयाँ पड़ी हुई थी फिर भी वो उन्हें बचा नहीं पाया और शायद इसकी वजह से कहीं उसकी फैमिली की जान ना चली जाए। अब यहाँ पर जा हुक और डोंग को एक कॉल आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि वो आदमी जिसने आकर ये कहा था कि उसने उस बीमारी का इलाज अपने एक दवाई लेकर कर लिया है, दरअसल वो भी एक अफवाह थी और वो आदमी भी इस पूरे प्लान में मिला हुआ है। और अब इसी आदमी के द्वारा उन्हें पता चलता है कि अगर उनके पास उस दवाई का स्टॉक नहीं है तो कम से कम उस दवाई में यूज़ होने वाला ड्रग उसकी मदद से वो लोग उन मरते हुए लोगों को बचा सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ जा हुक और डोंग डिसाइड करते हैं कि वो उस दवाई को तो नहीं पर उस ड्रग को दूसरी दवाइयों में जो कि यूज़ हो रहा है उन दूसरी दवाइयों की मदद से वो इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए वो यहाँ पर उस दूसरे ड्रग को ढूंढने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। और तब तक यहाँ गवर्नमेंट को भी विंडाजोल के सीईओ का सच पता चल चुका होता है और उसके फ्रॉड के केस में उसे यहाँ पर उसकी कंपनी बंद कर दी जाती है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद में यहाँ जा हुक और डोंग दोनों मिलकर उस ड्रग को पूरे शहर में बांट देते हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोगों को वो बीमारी होती है वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। और अब यहाँ पर जा हुक की पूरी फैमिली भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। अब यहाँ हमें थोड़े टाइम के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जा हुक अपनी फैमिली के साथ एक फैमिली ट्रिप प्लान कर रहा होता है। और अब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं जिसमें जा हुक कहता है कि वो एक ऐसी जगह घूम कर आएंगे जहाँ पर बहुत सारे ड्रग स्टोर्स हैं। इस पर उसकी बीवी कहती है कि कहीं दूसरी जगह तो ये बीमारी फिर से नहीं आने वाली। और इसी के बाद में हम यहाँ लास्ट सीन देखते हैं जहाँ हमें न्यूयॉर्क में एक आदमी पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। और इसी के साथ हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।